हेलो फ्रेंड्स एंड सरप्राइजिंगली फाइनली तो आप लोग देख रहे हैं इस टाइम वाईटी पे यूट्यूब पे क्या चल रहा है। डाइवोर्स, ब्रेकअप्स, हाँ। और अभी जैसे पारस ठकराल और स्नेहा सचदेवा का ही चल रहा है। वो वहां से कुछ मतलब प्रूफ दे रही हैं, ठीक है। वो थप्पड़ मारे उनको चार, डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन कार्ड, कोई कह रहा है वुमेन कार्ड खेल रही है। वो उसने वहां से अपने प्रूफ भी दिए जिसपे स्क्रीनशॉट्स थे, कुछ रिकॉर्डिंग्स थी। तो आज पारस जी का भी वीडियो आ गया है जिसमें वो सब कुछ कह रहे हैं कि ये भाई गोल्ड डिगर, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो फेक थे। और सारी लड़कियां जो भी उसने वो बोला था कि 5 लड़कियों की जिंदगी खराब करी मेरे साथ साथ, वो सब चीजें वन बाय वन वो बोल रहे हैं झूठ है। तो किस तरह से देखिए ये सब चल रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली आज मैंने देखा जो ग्लैम कपल हिमांशी एंड ऋषि, जो हम लोग हमेशा से इतना पसंद करते हैं, लोग उनका मिलियन में फॉलोअर्स हैं और बहुत अच्छा चैनल भी है, लेकिन कुछ टाइम से 1 डेढ़ महीने से उनके चैनल पे मेरे ख्याल से कोई वीडियो नहीं आ रहा था। तो सब लोग परेशान थे, क्या हुआ, खबरें आ रही थी, ठीक है। उनके फादर से भी लोग पूछ रहे थे क्या हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले ही जो ये ऋषि हैं ये अपने मम्मी पापा के साथ मतलब वहीं पे अपने पुराने उसमें घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो बहुत सारी चीजें थी। तो फाइनली आज ऋषि आए। अब देखिए वो जो ग्लैम कपल चैनल है इन दोनों का था, लेकिन फाइनली अब ऋषि ने एक अपना अलग चैनल बनाया है, बीइंग ऋषि के नाम से जो चैनल है, और जिसपे ये अब नई वीडियोस डाल रहे हैं, ठीक है, व्लॉग। तो आज इनका जो वीडियो आया द ट्रुथ, उसमें इन्होंने काफी चीजें बताई हैं कि आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, हमारा जो चैनल है ग्लैम कपल उस पे वीडियोस नहीं आ रही थी, और आप लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने हमारा वेट किया, इतना पेशेंस बनाए रखा। और हम लोग सोच रहे थे कि मतलब थोड़ा सा ब्रेक लिया था, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कपल के बीच में होती है, हमारी पर्सनल चीजें थी जो इन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे बताई नहीं है। इस चीज पे मैं ऋषि को बोलना चाहती हूँ कि ये चीज अच्छी करी, क्योंकि लोग जो जिस तरह से, अगर आप पारस ठकराल की और वहां स्नेहा जी की देखें तो वो कितना कुछ गंद मचा रहे हैं, पर्सनल चीजें, प्राइवेट जो चैट्स होती हैं, और एक दूसरे पे बहुत छीटा कसी कर रहे हैं, इवन सबके कैरेक्टर कैरेक्टर तक खराब कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इस कपल की बात करें, ऋषि एंड हिमांशी, डेफिनेटली बहुत अच्छा कपल, जो कभी लोग चाहते नहीं थे कि ये ब्रेक हो, ठीक है। एंड टुडे ही सेड वी आर कॉलिंग इट ऑफ, हम लोग खत्म कर रहे हैं। और हम लोग हमारे कुछ पर्सनल कुछ एम को लेके, कुछ लाइफ के एम्स हो गए या कुछ भी चीजें हो गई जो पर्सनल चीजें हैं, हम लोगों ने हेल्दी वे में डिस्कशन किया, वो फाइट नहीं थी। तो उन चीजों पे ये लोग शायद एग्री नहीं कर पा रहे थे, क्या हुआ था कि इसलिए ये लोग टाइम ले रहे थे। इन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया था कि चलो हम लोग देखते हैं क्या होता है। और फाइनली ही सेड टुडे कि नहीं, हम लोग सेपरेट हो रहे हैं। तो वेरी सैड। क्या हो रहा है आजकल कपल्स के बीच में, क्यों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं? क्या कोई पैसे का इतना इशू हो जाता है? क्या अपने अपने एम लाइफ में जो सोचा हुआ है वो नहीं पूरे कर पा रहे हो, या क्या है इश्यूज, ठीक है। क्योंकि चैनल दोनों का बहुत अच्छा था, दोनों को बहुत लोग पसंद कर रहे थे, बहुत फॉलोअर्स हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? तो आज जो एक्सप्लेनेशन दिया है ऋषि ने कि हम लोगों की कोई फाइट नहीं हुई, लेकिन हम लोग कुछ चीजों पे एक दूसरे से मतलब वो आपस में जो लाइफ के एम को लेके है, उसके अपने एम है, इनके अपने एम है, तो कहीं ना कहीं वो मिल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से इन लोगों ने सोचा कि या ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से भी कुछ नहीं हुआ। फाइनली दे डिसाइडेड, ये म्यूचुअल डिसीजन है कि हम लोग अलग हो रहे हैं। तो आज ऋषि ने कुछ बोला है, तो आप लोग को मैं ये क्लिप दिखा रही हूँ, प्लीज आप लोग जरूर देखिए। चाहूँगा कि सब लोगों ने बहुत पेशेंटली वेट करा, ये मैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है बताने के लिए और इंसान को खुलने में कि वो कैसे पब्लिकली बात करेगा। तो सॉरी अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। इस चैनल था जिसमें मैं और हिमांशी साथ में थे, तो उसमें काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी, अराउंड मंथ और 1.5 मंथ। और आप लोग इसी चीज़ का आंसर चाहते थे कि मैं बताऊं। वैसे तो हमने यही सोचा था कि मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता था, क्योंकि एडिट करना वीडियोस, फिर बनाना, फिर कंटेंट सोचना, सारी चीज़ें कभी कभार बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती हैं। तो 2-3 मंथ से मेरी और हिमांशी की कुछ पर्सनली बातें चल रही थी, कुछ बातों पे आर्गुमेंट्स चल रही थी, हेल्दी आर्गुमेंट्स, कोई फाइट वाइट और ये सारी चीज़ें नहीं। कुछ लाइफ को लेकर कुछ चीज़ें हैं जो एक कपल के बीच में रहनी चाहिए, तो वो मैं चीज़ें नहीं बता पाऊँगा। तो वो सारी चीज़ें कैसे सॉल्व करें और सॉर्ट आउट करें, और काफ़ी हम लोगों ने बड़ों से भी सलाह ली, और काफ़ी जो हमारे नोन वाले लोग हैं जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं उनसे भी हमने पूछा, बट उन सब चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। और वो चीज़ें हम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी थी। वो अपने पॉइंट उसके लिए ज़रूरी है, मेरे पॉइंट मेरे लिए ज़रूरी है। कुल मिलाकर हम लोग के जो पर्सनल एम्स गोल्स थे वो थोड़े कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पा रहे थे लाइफ को लेकर। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी सोचा, फिर मैंने और हिमांशी दोनों ने ब्रेक लिया और सोचा कि थोड़ा सा टाइम रुक जाते हैं, तो मे बी वो चीज़ें सॉर्ट आउट अपने आप हो जाए। कभी कभार होता है ना कि वी नीड
नीड टू जस्ट गिव सम टाइम और वो अपने आप सॉल्व हो जाती है। एंड फर्दर ही सेड कि वी आर कॉलिंग इट ऑफ, हम लोग सेपरेट हो रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हम लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए नफरत है, ठीक है। और हम लोगों ने ये फेस को क्रॉस कर लिया है और हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं एज अ पर्सन, वी आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। और यही बोला कि इस डिसीजन से देखिए कोई भी फैमिली हो, पेरेंट्स हो, रिश्तेदारों कोई खुश नहीं होता है, और स्पेशली सब्सक्राइबर्स के लिए भी ये बड़ी चीज़ है क्योंकि ये कपल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखती थी, बहुत अच्छा स्क्रीन अपीयरेंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे लिखते थे और बहुत पोलाइटली आज जिस तरह से बोल रहे हैं, अगर आप पारस ठकराल को कंपेयर करें ऋषि से तो बिल्कुल आपको दिखेगा किस तरह से वो वहां पे पर्सनल चीजें ला रहे हैं और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे वे में इन्होंने खत्म किया है। तो मैं यहाँ पे इन चीजों को बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल यहाँ पे अगर मैं ऋषि और हिमांशी की बात करूँ, खैर इन्होंने यही बोला है कि अब हम लोग सेपरेट हो चुके हैं और मैं इसी चैनल पे जो ये बीइंग ऋषि है इस पे इनके व्लॉग्स आएंगे। और हिमांशी को हेट मत दीजिए, वहां पे वो भी अपनी जो भी उसको भी आना था जिस वीडियो में साथ में बनाना था, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स शी कुडंट कम। तो देखिए यहाँ पे जो ऋषि और हिमांशी का केस है बिल्कुल शॉकिंग न्यूज है। क्यों अलग हुए? कपल एम्स कहीं ना कहीं टकराए, क्लैशेस हुए जिस वजह से ये लोग इन लोगों को ये ब्रेक लिया, इन लोगों ने थोड़े दिन वीडियोस नहीं डाले एंड फाइनली दे डिसाइडेड कि हम लोग सेपरेट होंगे, ठीक है। तो क्या चल रहा है भाई आजकल, क्या चल रहा है? क्या पैसे का इशू होता है या दोनों के एम्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को वो नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ को लेके कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बीच में आ रही हैं। तो बहुत दुख हुआ इस चीज को सुन के। और देखिए आपको आगे मैं दिखाती हूँ जो आज ऋषि ने बोला है और देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि बहुत वाईटी पे आजकल डाइवोर्स, सेपरेशन, इन चीज़ों को देख के दुख होता है, स्पेशली ये कपल जो बहुत अच्छा लगता था। Maybe we should not stay together and obviously ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी हम दोनों के लिए और हम लोग के पेरेंट्स के लिए, हम लोग की फैमिली के लिए। सेपरेशन इज सच अ बिग थिंग, तो ऑब्वियसली इट वाज शॉकिंग फॉर आवर पेरेंट्स, बोथ द फैमिलीज एंड जितने हमारे रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी बहुत शॉकिंग था। सबको हम लोग ने ऑब्वियसली फेस करा एंड हम लोग अपने दोनों पॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और हम लोग म्यूचुअली यही दोनों डिसीजन लेना चाहते थे अपनी लाइफ के लिए। हम लोग के जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी बहुत समझाने की कोशिश करी हम लोग को, ऑब्वियसली दे वर नॉट हैप्पी अबाउट दिस, लेकिन हम दोनों का फिर भी डिसीजन सेम था। ऐसा नहीं है कि मैं हिमांशी से कोई नफरत करता हूँ या मेरे से हिमांशी कोई नफरत करती है, मतलब हम लोग ने इस वाला जो फेज है ना वो ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है और हम दोनों ने एज अ पर्सन एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया और इस डिसीजन को भी हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये डिसीजन हम लोग के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि लॉन्ग टर्म में फिर और प्रॉब्लम्स हो सकती थी दोनों को, तो इसलिए वी आर कॉलिंग इट ऑफ। एंड गाइज हिमांशी ऑल्सो वॉन्टेड टू कम टू मेक वीडियो विद मी बट ड्यू टू हर ओन पर्सनल रीजंस वो नहीं आ पाई, अदरवाइज वी डिसाइडेड कि हम लोग साथ में ही बनाएंगे। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हिमांशी को भी थोड़ा टाइम की ज़रूरत है, उसके लिए भी ये बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है, सबके लिए है। तो प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि हिमांशी को भी प्लीज़ कोई हेट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी थोड़ी भी रिस्पेक्ट करते हो तो मैं जानता हूँ कि हिमांशी के बहुत सारे फैंस और सारे चाहने वाले हैं तो उनको सपोर्ट करेंगे। मैं नहीं चाहता कि यार एकदम भी नेगेटिविटी फैले और मैं जानता हूँ इस वक्त आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा बहुत लोगों को और बहुत आप लोग शायद नाराज़ भी होंगे हम लोग से, बट प्लीज़ एक चीज़ ये समझो कि ज़रूर कुछ रीज़न होगा जिसकी वजह से हम लोग ये